हमारे यहाँ जो एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, ग्रेजुएटेड बच्चे इंटर करके जो आ रहे हैं, उनका क्या स्कोप आपको लग रहा है? इवन तो कुछ लोग फीफा-फियाटा करके आते हैं, तो उनकी रियल लाइफ़ और एजुकेशन लाइफ़ में कोई आपको डिफ़रेंस दिखता है? या वो क्या पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से वो चैलेंज फेस कर लेते हैं कि वो आगे जॉब में कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर जॉब में उस चीज़ को पिक नहीं कर पाते कि वो उस जॉब को कर सकें? क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने बहुत फेलियर देखा है, लाइक कि वो उस जॉब को पिक नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ के कुछ और आए होते हैं, तो रियलिटी में कुछ और होती हैं चीज़ें, और वो वेरी करता है, कोलैब करती हैं चीज़ें। तो उन चीज़ों को किस तरीके से एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट फेस करे, या उन चीज़ों से किस तरीके से खुद को निकाले? आप ये पूछ रही हैं कि जिसने इसी इंडस्ट्री को पढ़ा हो उसके लिए ये फेस करना मुश्किल है या ओवरऑल अब बात कर लेते हैं हम इस पर, कोई बात नहीं। इंडस्ट्री के हवाले से भी, क्योंकि इंडस्ट्री में हम पढ़ के आए, इस इंडस्ट्री को आए, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सिनेरियोज दिखते बिल्कुल हैं, डिफरेंट होता है, तो लेकिन थोड़ा ये हार्ड हो मुश्किल नहीं जाता होता है। उसके लिए। हम्म। हमने इस इंडस्ट्री के हम्म। बारे में अलिफ भी नहीं पढ़ा था, हमें तो पता ही नहीं था। इंटर किया हुआ आपका तो इंटरेस्ट था, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं, नहीं होता इंटरेस्ट ना। नहीं था। मेरी कोई यही नहीं था कि अच्छा। मुझे फ्रेट फॉरवर्डिंग में जाना है। जो हम्म। आने वाले वो सोच के आ रहे कि फ्रेट फॉरवर्डिंग में आने हैं। हम तो जस्ट एक गए थे कि अब कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, बैठ के करने की ज़रूरत थी उस टाइम पे। लेकिन जो अब पढ़ के आ रहे हैं, अगर उन्होंने अपना गोल सेट किया हुआ है कि हमने इस इंडस्ट्री में जाना है, तो उस इंडस्ट्री को उनको टाइम देना पड़ेगा, पहली बात। अगर वो पढ़ के आ रहे हैं तो उनके लिए ईजी टू कैप्चर है कि वो 2 साल भी देंगे इस इंडस्ट्री को तो वो सीख जाएंगे। अगर वो विदाउट एजुकेशन आ रहे हैं तो भी उनको 2-3 साल देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप आओ और अगले दिन आप बोलो। ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप कितना सीख सकते हो। अब हमने अपनी जिस टाइम फर्स्ट टाइम आए थे इस इंडस्ट्री में, उस टाइम पे तो बहुत चीज़ें हुई, लेकिन जब मैं एक्चुअली इस इंडस्ट्री को समझी और एक जगह जाके बैठी कि मुझे यहाँ पर कंटिन्यू करना है, तो मुझे सिर्फ 1 वीक लगा था कि मैंने सीख लिया था वो अपना जॉब। ठीक है, मुझे उसके बाद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती थी कि आपने ये करना है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, आपने कितना पिकिंग अप पावर कितनी है आपकी, आपने कितना पिकअप किया है और उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। ये थोड़ी आए जो बोला है बस वो कर लिया, उससे आगे भी सोचें ना, उससे आगे भी सीखें। जब तक तो खुद से सीखने की कोशिश नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अगर पढ़ के आए, उसके लिए थोड़ा लिटिल बिट आसान होता है कि वो पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अपोजिट लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको वो चीज़ें समझने लगेगी कि यार ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना, अच्छा ये चीज़ है। लेकिन जब इंसान डिपेंडेंट हो जाता है, लाइक मैंने सीखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, अब मैं डिपेंडेंट हूँ सीनियर के ऊपर कि यार मुझे बता दो इसके बाद क्या रिप्लाई करना है, ये थोड़ी है। आप खुद से कोशिश करो, उस खुद से कोशिश में आप सीख जाओगे। और ये नहीं कि गलती नहीं कर सकते, आपके पास गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंट ले आओ कि आपने ये करना है, ये सीखना है, तो फिर आप सीख सकते हो और कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में कुछ कैंडिडेट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है, इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि कैंडिडेट्स आते हैं और विद इन 2 and 3 मंथ्स फ़ौरन के फ़ौरन जॉब स्विच करते हैं। तो वो उनके बिहाइंड माइंड में क्या रीज़न चल रहे होते हैं कि वो इस तरीके से करते हैं? उन्हें मैंने कामयाब भी नहीं देखा कि कहीं पर जाके वो कामयाब हो रहे हों, वैसे ही भटकते रहते हैं। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि वो क्यों नहीं कर पाते खुद को आगे बाकी लोगों की तरह उनकी कामयाब? गोल सेट नहीं है। उनका काम सीखना पैशन नहीं है। ठीक है, उनका पैशन है कि हम बस लाइक उनका पैशन है ही नहीं ना, या उनका गोल है ही नहीं, उनका कोई एम है ही नहीं। वो लाइक सिर्फ अपनी घर की ज़रूरियात को पूरे करने आए और उन्हें वही करना है। लाइक उनको कहीं 2000 भी ऊपर मिलेगा तो दे कैन स्विच टू देयर, बिकॉज मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके लिए आजकल के दौर में तो आपको पैसे के बगैर तो आप नहीं चल सकते हो। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को इतना कर लो कि आप आगे जाओ तो 2 साल तो दो, एक कंपनी को 2 साल 3 साल तो दो। आप जब सीख जाओगे तो कल को आप भी इस पोजीशन में होगे कि आप अपना कुछ कर सकते हो, या अपना काम सीख सकते हो, कर सकते हो, ला सकते हो। कुछ सीखो तो सही। जब आप सीखोगे नहीं, स्विच करोगे 1 महीने में, यहाँ आपको एक डिपार्टमेंट, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डिंग में एक डिपार्टमेंट नहीं है, मल्टीपल डिपार्ट्स है, मल्टीपल काम है, एक चीज़ नहीं है। ऑपरेशनली है, कस्टमर सर्विस है, सेल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा क्या, आपको एक एक डिपार्ट सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर जाके आप कुछ एक ये भी रीज़न है कि आप बिजनेस स्टार्ट इस तरीके से हर डिपार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ले लें तो आप उसमें आपको हेल्पफुल कर लेता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस स्टार्टअप में। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि एज अ सेल पर्सन आपने, लाइक हमारी कंपनीज में क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स होते हैं कि डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। अब एज अ सेल पर्सन
क्या यानी वो चैलेंज फेस करता है और उस सिचुएशन से वो किस तरीके से खुद को बाहर निकाल सकता है, या कंपनीज को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो उनके साथ लाइक उन्हें इस मुश्किल से निकालें, या फिर वो खुद ही खुद को निकालने की कोशिश करता है? वो क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आप निकल सकें, सेल पर्सन को वो सपोर्ट मिल सके, वो समझ सके? पहले तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान घबराना नहीं है। पहले घबराना नहीं, कोई भी सिचुएशन होती है ना उससे घबराना नहीं चाहिए, सही। उसको फेस करना चाहिए। जब बिल्कुल। आप फेस कर लेते हो ना तो आपके लिए खुद ब खुद चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आप उस चीज़ को बैठ के फेस करो। अगर आप एज सेल पर्सन हो और कुछ ऐसा हो गया है आपसे कि आपका कस्टमर या आपका कंपनी आपसे आपको बोल रही है या प्रेशराइज कर रही है किसी पेमेंट के हवाले से, कस्टमर चला गया और कंपनी ने आपको पकड़ लिया, नहीं यार आपने पेमेंट करवा के देनी है, तो आपने उधर से स्विच नहीं करना। अपनी जो अपनी पर्सनैलिटी है ना उसको ख़राब नहीं करना, या अपने वर्क का जो स्टाइल है उसको करेक्ट है, हाँ, जो बिल्ड कर लिया हाँ, वहाँ पर आप हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कितने ऐसे कस्टमर जिन्होंने पेमेंट्स आज तक नहीं दी, लेकिन उनकी पेमेंट्स हम भर के आए। क्यों? इसलिए कि अपने आप को मनवाना है ना इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप किसी कंपनी के साथ सिंसियर हो, कंपनी खुद ब खुद आपके साथ सिंसियर हो जाएगी। तो अगर आपका कोई कस्टमर है वो नहीं दे रहा पेमेंट, तो आप वहीं पे स्टे करो, 2 और कस्टमर बना लोगे, खुद प्रॉफिट जनरेट होगा, तो कंपनी खुद ही आपको वहाँ से थोड़ा सा कंपलसिएट कर देगी, या कंपनी सपोर्ट कर देगी, या आप कंपनी में खुद खड़े होकर, अगर नहीं करी तो आप खुद खड़े होकर बोलो, सर मैंने ये कस्टमर्स बनाए, मेरे कस्टमर ने ऐसा किया है, तो आप मुझे यहाँ सपोर्ट करें। कंपनी क्यों नहीं सपोर्ट करेंगी? जो यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर इंडस्ट्री में आपके पास मतलब ऐसे बॉसेस बैठे हुए हैं जो कि आपको सपोर्ट ना करें। बहुत ऐसे मुझे भी बहुत सारे बॉसेस मिले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उसमें तारिक सर है मेरे बहुत फेवरेट, एंड राफे सर जिन्होंने मेरी शादी पे मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। तो आपकी इंडस्ट्री में आपके बहुत वेल विशर्स एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आपके टाइम पे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आपको उनको नहीं भूलना चाहिए और उनके साथ सिंसियर रहना चाहिए। सो मिस आयशा, व्हाट इज फ्रेट फॉरवर्डिंग बेसिकली? फ्रेट मीन्स लाइक सेलर टू कंज्यूमर, जो कार्गो मूवमेंट होती है। यस कुछ भी है उसका यहाँ कंज्यूमर के सेलर के पास से कंज्यूमर तक का लाने का जो किराया है, लाइक इट इज कॉल्ड फ्रेट, राइट? उसमें यानी वो जो कार्गो की मूवमेंट होती है बिल्कुल, जो आप फ्रेट पे करते हैं, जो पे करते हो फ्रेट। हाँ, यस। एंड फॉरवर्डिंग यू कैन गिव सर्विसेज बिटवीन दैट एंड लाइक one place to another place, right. like this is called the freight forwarding, a bridge between shipper and line and customer. It is a bridge. आप मिस आयशा, आप फ्रेट फॉरवर्डिंग की इंडस्ट्री को किस तरीके से देखती हैं? लाइक उसका फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है कि आज यहाँ है, कल कहाँ होगी, किस तरीके से ग्रो करेगी, और इस इंडस्ट्री का किस तरीके से पाकिस्तान में फ्यूचर बनेगा, और जो न्यू चाहते हैं इससे ज्वाइन करना कि वो भी आए, फ्रेट फॉरवर्डिंग में आए, तो वो किस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंपटीशन बहुत है। आपकी फ्रेट किस लिहाज से डिस्क्राइब? हर दूसरी कंपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग है, ठीक है। जब आपके साथ वाले हर कंपनी के हर सेम टू सेम हर दूसरा बंदा हो फ्रेट फॉरवर्डिंग में, तो कंपटीशन खुद ब खुद आ जाता है ना। क्लाइंट्स के पास आप मल्टीपल चॉइसेस आ जाती हैं। बिल्कुल, चॉइस मोनोपोली मार्केट में। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो चॉइसेस जब ओपन हो जाते हैं तो आपका कस्टमर वो भी डिवाइड हो जाता है। जो कस्टमर चाहता है कि मैं सबको सपोर्ट करूं, वो फिर सबको सपोर्ट करता है। तो जो कस्टमर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, और जो नहीं चाहते, जो फेवरेटिज्म में है या जिनकी PRs हैं या जिनकी सेटिंग्स हैं, फिर वो वहीं पे रहते जहाँ है। वो ये एक चैलेंज नहीं हो गया सेल पर्सन के लिए? बिल्कुल है, सेल्स पर्सन के लिए तो मतलब हर स्टेप पे चैलेंज है ना। आपके लिए सेल्स करना आसान नहीं है, इस इंडस्ट्री में सेल्स करना आसान नहीं है। हम बोलते तो हैं आप सेल्स कर लो, या तो आपकी PR अच्छी हो, या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप कस्टमर को कन्वेंस कर लें। अगर कन्वेंस कर लिया तो वो दे विल बी विथ यू, लेकिन कितने टाइम तक ये आपको नहीं पता। सो अब फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? लाइक आप जिस तरह से सिचुएशन बता रही हैं उसमें फ्यूचर किस तरीके से है हमारे पाकिस्तान में?
फ्यूचर तो यही पता है ना, कंपटीशन ही है। आप अगर ये कंपटीशन कंपटीशन खत्म कर दिया जाए, नहीं, ऑल खत्म नहीं हो सकता, फॉरवर्डर्स नहीं हो सकता, कोलैबोरेशन में आ जाएं, एक पेज में नहीं आ सकते हमारी इंडस्ट्री में? नहीं नहीं अगर हो एक दूसरे सकता। को सपोर्ट करें। हमारी इंडस्ट्री में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जाता, बहुत मुश्किल है। आप बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो आना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं कुछ कि हमें इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, वुमेंस के लिए भी है कि वो भी आए, वो भी करें, सीखें, लेकिन उसके लिए पहले आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो क्लियर होने चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपकी इसमें ये नहीं है कि आपके पास कस्टमर है तो आपको सब आ गया और आप आ हाँ, गए। बिल्कुल। आपको ऑपरेशनली आपको उसके हर छोटे पॉइंट्स लाइक आप करना क्या है, शिपमेंट तो आपको किसी ने दे दी, उसको लेकर ऑपरेट करना डील कैसे करना डील है। कैसे करना है, या उसके आगे अमेंडमेंट्स हो जाए, कोई गलती हो जाए, कहीं शिपमेंट रुक जाए, उसको डील अप कैसे करना है, तो वो सब चैलेंज फेस ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। वो जो चैलेंजेस है ना उसको फेस करना आना चाहिए, वो पॉइंट्स पता होना चाहिए कि आप वो कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, आप उस चीज़ों से गुजरे हुए हो तो ही आप उसको कर सकते हो, आप पास ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपने वो चैलेंजेस फेस नहीं किए हुए तो आपके लिए वो फेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर आप वहीं से घबरा के पीछे हट जाते हो। यानी आपने घबराना नहीं। घबराना नहीं है, बिल्कुल चैलेंजेस फेस करना आना चाहिए। वीमेंस के बारे में इंस्पिरेशन लड़कियां हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। वहाँ एक हमारे पाकिस्तान में एक छोटी सी सिटी में रहने वाली मिस आयशा, उनकी भी इंस्पिरेशन या इंस्पायरिंग स्टोरी जो है वो हमने सुनी उनकी ज़बानी, जिन्होंने हमें ये बताया कि एज अ सेल पर्सन टू सीईओ उनका सफ़र कैसा रहा, फ्रेट फॉरवर्डिंग में वो क्या चैलेंज थे जो उन्होंने फेस किए, और एज अ वीमेंस उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स को फॉलो किया, वो क्या टूल्स और स्ट्रैटेजीज़ थी जिनको उन्होंने फॉलो करके आज वो सीईओ बनी है, और चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम कैसे किया, हमने वो सारी चीज़ें जानी उनकी ज़बानी।